रीना जल्दी से मेरा नाश्ता लगाओ, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ बस लेकर आ रही हूँ, आप बैठिए डाइनिंग टेबल पर। शादी होते ही बेटा पराया हो जाता है, ये हमने लोगों के मुंह से सुना था, लेकिन जब आज हमारे बेटे की शादी हुई है तो ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देखिए ना किस तरह से बदल गया है हमारा बेटा शादी होने के बाद। अरे सुमित्रा, ये क्या बोल रही हो तुम? कैसे बदल गया है हमारा बेटा शादी होने के बाद? जिस बेटे को एक कप चाय की भी जरूरत रहती थी तो अपनी माँ से बोलता था। अरे हर काम हम अपने बेटे का अपने हाथों से करते थे, और जब से शादी हुई है तो हमारा बेटा हमसे किसी काम के लिए भी नहीं बोलता है। ओहो सुमित्रा, अब हमारे बेटे की शादी हो गई है, तुम ये बात क्यों भूल रही हो? अब उसकी बीवी आ गई है, तुम कब तक जिम्मेदारी उठाओगी उसकी? अब उसकी बीवी को उसकी जिम्मेदारी उठाने दो। अरे आप कुछ भी कहो, ये बात तो बिल्कुल तय है कि शादी होने के बाद बेटा बदल जाता है। ना जाने बहुएं कौन सा जादू कर देती हैं बेटे पर, जो बहुओं के आगे पीछे घूमने लगते हैं बेटे। अकेले हमारे बेटे की बात नहीं है, बगल वाली जो शांता जीजी है ना, उसका बेटा भी तो ऐसे ही अपनी माँ के आगे पीछे घूमता था पहले। उसके बाद जैसे ही उसकी शादी हुई अपनी माँ को तो फटे पत्ते में नहीं पूछता है भाई। मोहल्ले पड़ोस की औरतों के साथ बैठ बैठ करना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उन लोगों की बातों में आकर तुम अपने घर में कलेश मत कर लेना बाबा। अपना घर इतना अच्छा है, सब चीज अच्छा ही अच्छा है, भगवान की कृपा से सब चीज से संपन्न है हम लोग। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं ना, वैसे ही तुम भी हो गई हो लगता है। हाँ हाँ अब आप तो ऐसा बोलेंगे ही, आपको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। हमारा बेटा आपसे थोड़ी ना किसी काम के लिए बोलता था, हमसे बोलता था, हमसे अपनी माँ से हर काम के लिए, कपड़े धोने से लेकर प्रेस करने से लेकर खाना नाश्ता चाय सब कुछ हमसे मांगता था। अब नहीं मांगता है तो हमें कितना दुख लगता होगा भला। लाओ अब मुझे भी चाय नाश्ता दे दो, मुझे भी दुकान जाना है। वैसे भी दुकान आज जल्दी खोलना है, त्योहार की बाजार है। तुम्हारी बातों में रहूंगा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। अब मैं तुम्हें चाय नाश्ता दूं? अरे बहू के होते हुए तुम मुझसे क्या चाय नाश्ता मांग रहे हो? जाओ बहू से बोलना, वो दे देगी। ये बस मोहल्ले की चार औरतों के साथ बैठकर चार किस्म की बातें करते रहेंगी, इसकी चाय इसकी चुगली, बस इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ना जाने इस कलमुही ने आते से ही कौन सा काला जादू कर दिया है हमारे बेटे पर। जो बेटा अपनी माँ के बिना कोई काम नहीं करता था, अब वो बेटा अपनी माँ से तो पूछता तक नहीं है किसी के बारे में। एक दिन ये तक नहीं पूछता है कि माँ आपने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया। अरे थोड़ा सा पूछ लेगा तो क्या ही चला जाएगा, मना करती होगी वो। ऐसे तो सारे घर वाले उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे तो एक दिन वो इस घर में कब्जा कर लेगी और इस घर की मालकिन बन जाएगी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम खुद इस घर की मालकिन हैं, हर काम हमसे पूछकर होगा, हमारी इजाजत के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। अरे बहू बहू, रीना बहू इधर आओ जरा। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी बोलिए। क्या बहू, क्या तुमने हमारे बेटे को मना कर दिया है हमसे चाय नाश्ता मांगने के लिए? नहीं तो मम्मी जी, मैं क्यों मना करूंगी भला? तो फिर हमारा बेटा हमसे कभी चाय नाश्ता खाना पीना क्यों नहीं मांगता है? तुम्हारे आने से पहले तो हर काम हम ही करके देते थे उसे। अरे मम्मी जी आपने बहुत उठा ली इनकी जिम्मेदारी, अब मुझे उठाने दीजिए। मेरे होते हुए आप यदि घर का काम करेंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, आप बस आराम करिए। मम्मी जी मुझे इनका टिफिन भी लगाना है, ये नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैं इनका टिफिन लगा देती हूँ। मैं सब समझती हूँ बहू, तुम जैसी लड़कियों को तुम धीरे धीरे करके सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में बंद करोगी, फिर सारे घर की बागडोर अपनी मुट्ठी में लोगी, फिर घर की तिजोरियों की चाबी भी अपने पास रख लोगी और फिर इस घर की मालकिन बन जाओगी, जो मैं होने नहीं दे सकती हूँ। जाती हूँ बगल वाली शांता चाची के यहाँ, उनसे थोड़ी राय मशवरा तो लेना चाहिए कि आखिर ये सब चल रहा है तो इसका क्या निदान होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने इतने साल तक मेहनत की है इस घर के लिए। सुमित्रा जो हाल तेरा है वही हाल तो मेरा है, बस फर्क इतना है कि तेरे बेटे की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ है और मेरे बेटे की शादी को पूरा 5 साल हो गया है। अब तू ही बता मैं कैसे झेलती होंगी अपनी बहू को। तेरे बेटे की तरह मेरा बेटा भी हर काम मुझसे पूछकर करता था, हर काम मुझसे ही बताता था, लेकिन जिस दिन से उसकी शादी हुई है मुझसे तो एक कप चाय तक नहीं मांगता है। सुमित्रा देखना ऐसे ही करते करते सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, सारे घर वाले उसके पक्ष में ही बोलते हैं। जरा सा कुछ बोलने बैठो तो बेटा भी उसके पक्ष में बोलता है और तेरे काका भी उसी के पक्ष में बोलते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि अपना मुंह खोलने के लिए भी डर लगता है। शांता काकी ये सब मैं अपने साथ नहीं होने दे सकती, क्योंकि इतनी मेहनत की बनाई हुई गृहस्थी है। मैंने अपनी शादी के 25 साल इस घर में दिए हैं, 25 सालों की मेरी गृहस्थी है, 24 साल का मेरा बेटा हो गया है, उसे इतना बड़ा मैंने इसके लिए ही थोड़ी ना कर दिया है। मेरा बेटा सिर्फ मेरा रहेगा। देखना मैं कल से ही कैसा तांडव करती हूँ, यदि घर वालों की अकल ठिकाने न लगा दी ना मैंने तो मेरा भी नाम सुमित्रा नहीं। हाँ हाँ तुझे आवाज उठानी ही पड़ेगी। देखना आज हम शांत होकर रह गए तो हमारे हाथों से सारे घर की बागडोर चली गई। ठीक है दीदी चलती हूँ मैं, बस यही राय लेने के लिए आई थी आपसे कि क्या करूँ कैसे करूँ। बाकी आप तो खुद परेशान हैं, आप मुझे क्या राय देंगी? मैं कमजोर नहीं हूँ। वैसे कहाँ गई आपकी बहू, दिख नहीं रही है? अरे काम ही क्या है उसके पास, सो रही है अपने बच्चे को लेकर, बच्चे के बहाने खुद भी सो जाती है 2-4 घंटे।
ठीक है जीजी, चलती हूँ मैं। आप भी अपना ख्याल रखिए और जरा अपनी बहू पर लगाम लगाइए, वरना इससे बदतर जिंदगी हो जाएगी आपकी। वैसे सुमित्रा बोल तो बिल्कुल सही रही है। आने दो, जब शाम को हमारा बेटा आएगा ना तो उसकी अच्छे से खबर लेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा बेटा किसी और का हो जाए। हमारा बेटा सिर्फ हमारा बेटा है। ऐसे में तो हमारा बेटा हमें भूल ही जाएगा, अपनी माँ को ही भूल जाएगा। शाम होते ही जब सुमित्रा जी का बेटा पवन अपने घर आता है। आज तो दुकान में बहुत ज्यादा थकान हो गई, बहुत ग्राहकी थी आज दुकान में। पापा भी थक गए और मैं भी थक गया हूँ। अरे रीना, एक गिलास पानी तो लेकर आओ जरा। क्यों बेटा, हम क्या तुझे पानी में जहर मिलाकर दे रहे थे जो हमसे पानी नहीं मांग सकता तू? ये क्या बोल रही हैं माँ आप? हम एकदम सही बोल रहे हैं बेटा। हम देख रहे हैं जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम हमें एक गिलास पानी के लिए तक नहीं पूछ रहे हो। ये तक नहीं बोलते हो कि माँ एक गिलास पानी दे दो, या चाय बनाकर दे दो, या खाना बनाकर दे दो, या हमारा टिफिन बना दो। अरे माँ, क्या हुआ यदि मैंने रीना को चाय नाश्ते के लिए बोल दिया तो? अब तूने तो मेरी बहुत जिम्मेदारी उठाई है। अब रीना आ गई है इस घर में, उसे जिम्मेदारी उठाने दो। तुम क्यों परेशान होगी भला? चल चल, जरा मस्का मत लगा। मैं सब समझती हूँ, तेरी उस बीबी ने तुझ पर जादू कर दिया है, जादू। मैं तो पक्का बता रही हूँ ये बात। तुझे अपने बस में करने का मंत्र आता है उसे, तुझे अपने बस में कर लिया है। अब तो धीरे धीरे करके तेरे पापा को भी अपने बस में करते जा रही है। तभी तो तू हर काम अपनी बीबी से बोलता है। अरे मेरा भी तो मन होता है, इतने सालों तक तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि तू आज 4 पैसे कमा पा रहा है, और तू अपनी माँ को इतनी जल्दी भूल रहा है। 1 महीने के रिश्ते के कारण तू अपनी माँ को भूल रहा है। भूल मत बेटा कि मैंने तुझे 25 सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे अपने पेट से जन्म दिया है मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप रीना के बारे में गलत सोच रहे हैं। वो आपकी बहू है, उसके बारे में ऐसा सोचना उचित नहीं है। ऐसे में तो आपके रिश्ते खराब होंगे उसके साथ। जब से शादी होकर आई हूँ, जब से मैं ही इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, अब किसी को नहीं उठाने दूंगी। हे भगवान, ये माँ के दिमाग में कैसी कैसी बातें आने लगी हैं। अरे माँ को तो खुश होना चाहिए कि इतनी अच्छी बहू मिली है उन्हें, कि उनके बेटे का और उनका और पापा का इतना अच्छे से ख्याल रख रही है। पता नहीं ये माँ के दिमाग में कैसी कैसी बातें कहाँ से आती रहती हैं। मैं तो ये सोचकर माँ को काम नहीं बताता हूँ कि पत्नी के होती हुई माँ को यदि मैं अपना काम बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपनी पत्नी को बता देता हूँ। अब इसमें भी माँ को बुराई आने लगी है। माँ ने तो इतने साल तक अपना फर्ज निभा लिया, अब पत्नी का भी तो अपना एक फर्ज है ना। अब माँ को आराम का समय है, माँ को आराम करना चाहिए। बहू आ गई है घर में, मेरी पत्नी आ गई है, तो अब इससे माँ को छुटकारा लेना चाहिए ना। तो माँ तो और रीना, मेरे कपड़े प्रेस हुए क्या? मुझे एक पार्टी में जाना है मेरे दोस्त के साथ, जरा कपड़े प्रेस कर दो। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ आज हम लोग घूमने चलते हैं कहीं कहीं। चलो ना, बहुत दिन हो गए हैं हम लोग कहीं गए भी नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी घूमने का। चलिए ना मम्मी जी प्लीज, आज बहुत ज्यादा बोर लग रहा है। चलिए हम लोग कहीं कहीं चलते हैं, मार्केट चलते हैं, घूम घाम कर आते हैं। सुना है वहाँ प्रदर्शनी आई है, चलते हैं ना। नहीं बहू, मैंने कहा ना आज नहीं जाते, आज मेरा मन नहीं है। तुम्हारा मन है तो क्या हुआ, मेरा तो मन नहीं है ना। रीना, धोबी कहाँ से मेरे प्रेस के कपड़े आए क्या? मुझे पार्टी में जाना है। हाँ जी, कपड़े तो आ गए हैं और अलमारी में रख दिए हैं मैंने कपड़े। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आज मेरे दोस्त की एनिवर्सरी है, बस उसी की पार्टी में जा रहा हूँ। तुम चल रही हो क्या? वैसे उन लोगों ने बोला है कि सभी लोगों को लेकर आना है। माँ, आप चल रही हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, रहने दो, तुम अकेले ही चले जाओ। रीना, तुम चल रही हो क्या? चलो, वैसे भी भाभी ने तुम्हें भी बुलाया है, चलो घूम घाम कर आ जाना। शादी के बाद तुम मेरे दोस्त के घर गई भी नहीं हो वैसे भी। हाँ हाँ, मैं ही चलती हूँ। वैसे भी आज मुझे बहुत ज्यादा बोर लग रहा था। मैंने तो मम्मी जी से बोला भी था कि कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया। ठीक है तो चलो, हम दोनों ही चलते हैं। अम्मा का मन नहीं है तो जाने दो, चलो अपन दोनों ही चलते हैं। मम्मी जी, मैं जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, पार्टी में भी जाना है ना। फिर कितना बदल गया है मेरा बेटा। पहले तो कितनी जिद करता था मुझे ले जाने के लिए कि माँ चलो चलो चलो। जब तक मैं जाती नहीं थी, जब तक मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता था, मुझे ले जाए बिना मानता ही नहीं था। और आज देखो, मेरे एक बार ना बोलने पर अपनी बीवी को तैयार करके ले जा लिया। मतलब मुझसे ज्यादा अहमियत अब इसकी बीवी की हो गई है इसकी नजरों में। बाप रे भगवान, शादी के बाद बेटे इतने जल्दी बदल जाते हैं। पहले तो सुना था, आज तो देख भी लिया। हे भगवान, मेरा क्या होगा? धीरे धीरे करके ऐसे ही मेरा बेटा इस कलमुही के हाथों में जा रहा है। आने दो, आज से पार्टी से वापस इसकी क्लास लेकर ही रहूंगी। बहू को तो कुछ नहीं बोलूंगी, बहू तो दूसरी है, इसे क्या ही बोलना। लेकिन अपना बेटा तो बेटा है ना, बेटे को ढंग से समझाऊंगी मैं। यही कर रहा है जो भी गलती कर रहा है। तो अपने बेटे की शादी करने का कितना उत्साह था, कितनी उमंग थी, कितनी उम्मीदों से, कितने उत्साह से मैंने इसकी शादी करी थी। मुझे क्या मालूम था कि शादी के बाद मेरा बेटा मेरा नहीं होकर अपनी बीवी का हो जाएगा। हे राम, मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा, मेरा बेटा अपनी बीवी का पति बन गया है। हे भगवान। अरे माँ, आप सोई नहीं है? अभी तक जग रही हैं? रात के 12 बज गए हैं। हाँ बेटा, वो नींद नहीं आ रही थी, बस इसलिए जग रहे हैं। मम्मी जी, आपने खाना खा लिया है? जाइए, जाकर सो जाइए।
बहुत रात हो गई है, इतनी रात तक जगना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ हाँ सो जाएंगे बहू, सो जाएंगे। जाओ तुम चले जाओ, तुम लोग सो जाओ, अभी सोते हैं हम, हमें नींद नहीं आ रही है अभी। देखो तो जरा कैसे ऑर्डर लगा रही है कि जाइए मम्मी जी सो जाइए, इसके हिसाब से सोऊंगी मैं? अरे मुझे जब लगेगा तब सोऊंगी मैं। ऐसे ही बोल रही थी कि मम्मी जी आज मेरा मन है घूमने का, तो चलिए घूमने चलते हैं, तो इसके मन से घूमने जाऊंगी मैं? मेरा खुद का अपना मन है, जब मेरा मन करेगा तब जाऊंगी, जब मेरा मन जो करने का करेगा मैं वो करूंगी, इसके हिसाब से थोड़ी ना चलूंगी। ये मेरी सास थोड़ी ना है, मैं इसकी सास हूँ, मेरे हिसाब से ये घर चलेगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगी, इसके हिसाब से चलूंगी। आई बड़ी महारानी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसे महारानी बनने नहीं दूंगी। इस घर की रानी महारानी सिर्फ मैं ही हूँ, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा चालू चलता रहेगा, किसी और का नहीं। और देखो तो जरा मेरे बेटे को एक बार से दूसरी बार नहीं बोला कि जाओ मम्मी सो जाओ, आप क्यों जग रही हैं? कारण जानने की तक कोशिश नहीं की इस लड़के ने। कितना ज्यादा बदल गया है, पूरी तरह अपनी बीवी के रंग में रंग गया है। ना जाने कौन सा काला जादू कर दिया है इस डायन ने, अपनी बीवी के रंग में ऐसा रंगा है कि उसके अलावा इसे और कोई दिखता ही नहीं है। अरे माँ कितनी परेशान हो रही है वो नहीं दिख रहा है। माँ अभी तक आप बैठी हैं, जाइए ना, जाकर सो जाइए, बहुत समय हो गया है। कब तक बैठी रहेंगी? और आखिर आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? बहुत एहसान किया बेटा तूने, जो अपनी माँ की जरा सी फिक्र कर लिया। बहुत एहसान किया जो तूने मुझसे पूछ लिया कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अरे माँ ये आपको क्या हो गया है अचानक से, ये कैसी कैसी बातें करने लगती हैं? मैं तो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ कि माँ जाकर सो जाइए, बहुत समय हो गया है, कब तक ऐसे जगते रहेंगी? हाँ हाँ तो अब मैं तुम लोगों के हिसाब से सोऊंगी, तुम लोगों के हिसाब से उठूंगी, तुम लोगों के हिसाब से खाऊंगी, तुम लोगों के हिसाब से अपना काम करूंगी। ऐसे ही तेरी बीबी भी मुझे ऑर्डर लगाती है कि चलिए घूमने चलते हैं, जाइए सो जाइए, चलिए खाना खा लीजिए, मतलब उसके हिसाब से चलूंगी मैं, तेरी बीबी के हिसाब से, वो कल की आई लड़की उसके हिसाब से चलूंगी मैं। शादी के पहले तो हर चीज मुझसे मांग मांग कर खाता था, मुझसे मांग कर कपड़े पहनता था, मुझसे प्रेस के लिए बोलता था, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी तक मुझसे मांगता था। और अब जब से शादी हुई है तो अपनी बीबी 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 बस अपनी बीबी का ही नाम पुकारते रहता है। तेरी बीबी ना हुई, जितनी बार तू अपनी बीबी का नाम ले लेके बुलाता है ना, उतने बार यदि भगवान का नाम लेगा तो तर जाएगा बेटा, समझा? तूने एक बार से दोबारा बोला मुझसे कि मम्मी पार्टी में चलो मेरे दोस्त के यहाँ, हैं? तूने बोला मुझसे? कैसी बात कर रही हैं मम्मी आप? मैंने बोला, रीना ने बोला, यदि आपको जाना था तो आपको एक बार में ही तैयार हो जाना था ना, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं आती थी, फिर ये कैसी बातें आने लगी हैं आजकल? माँ ये बताइए, यदि आप दोनों बैठी हैं और मैं आपसे पानी मांगूंगा, उसके होते हुए आप पानी लेने जाएंगी मेरे लिए, तो ये तो मेरे लिए शर्म की बात है ना, ये आप कैसी बात कर रही हैं? अब उसका फर्ज है, वो मेरी पत्नी है, आप मेरी माँ है, आपने मेरी बहुत सेवा कर ली, अब हमारा फर्ज है हम आपकी सेवा करेंगे। अब मेरी शादी हो गई है माँ, इसलिए बस मैं रीना को हर काम बताता हूँ माँ, और इसमें बुराई ही क्या है? हर पति अपनी पत्नी को बताता ही है, क्योंकि पत्नी का ही फर्ज होता है पति की सेवा करना, पति की हर चीज़ की देखभाल करना, उसका टिफिन बनाना, उसके लिए नाश्ता बनाना, उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धुलना, उसके कपड़े प्रेस करवाना, सारा काम पत्नी का ही होता है माँ। जब तक बेटी की शादी नहीं होती तो माँ करती है अपनी बेटी का सारा काम, और जब शादी हो जाती है बेटी की तो उसकी पत्नी का फर्ज बनता है ये सारा काम करने का, क्योंकि माँ तो इतने सालों तक बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर चुकी होती है। माँ यदि आप ऐसी छोटी छोटी सी बातों को लेकर विवाद करेंगी तो बहुत बड़ा कलेश होगा घर में, और मेरा पूरा फर्ज है कि मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा, क्योंकि वो गलत नहीं है और मैं भी गलत नहीं हूँ। आप बेतों की बातों पर बहसबाजी कर रही हैं। रीना की कोई गलती नहीं है, वो कहीं से भी गलत नहीं है, हर वो काम कर रही है जिससे आप खुश रहें, मैं खुश रहूं, पापा खुश रहे, ये पूरे परिवार को खुश रखने की सोच रही है वो। लेकिन आप हो कि पता नहीं उससे क्या बैर है आपको। मुझे मत सिखा बेटा, तो जीवन के 50 साल कोई ऐसे ही नहीं गुजार दिए मैंने, तजुर्बा है मुझे रिश्तों को चलाने का, कौन रिश्ता कैसे चलाया जाता है ये सब आता है मुझे, तू मत सिखाए मुझे। अब मैं सब जानती हूँ, वो लड़की इस घर में कब्जा करना चाहती है, धीरे धीरे तुझे अपना आदि बनाना चाहती है, उसके बाद में अपने पापा को, और उसके बाद में फिर मुझे, ताकि धीरे धीरे करके वो सारे घर में कब्जा कर सके, महारानी बन सके, इस घर की ऐसो आराम कर सके, हुक्म चला सके इस घर का। ये सब फालतू की बातें हैं मम्मी, आप फालतू की बात कर रही हैं। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि आप सही हैं और मैं गलत हूँ और रीना गलत है तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। कल मैं इस सारी समस्या का हल कर ही देता हूँ, देखता हूँ माँ को फिर क्या होता है। देखो तो जरा, पूरी पूरी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, सिखा पढ़ा दिया होगा उस डायन ने मेरे बेटे को, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसे लोगों को। अरे बेटा, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी पापा, रीना की मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उसे मायके छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये तो अच्छा किया तुमने, छोड़कर आ जाओ बहू को, वैसे भी बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई है। और बेटा अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रख कर आना। जी मम्मी जी, जी पापा जी प्रणाम, मम्मी जी प्रणाम। देखा आपने, कितना मन का लड़का हो गया है, एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा मुझसे कि इसे मायके छोड़कर आऊं या नहीं आऊं? अरे मेरी इजाजत भी तो लेना चाहिए।
सुमित्रा, अभी तुम्हें कुछ बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। तुम्हें ही तो बहू से बहुत ऑब्जेक्शन होने लगा था ना, बहुत दिक्कत होने लगी थी बहू से, इसलिए बेचारा परेशान होकर छोड़ने गया है। मुझे बताया उसने सारी बातें सुबह। मैंने ही बोला उसे कि ले जाकर बहू को छोड़ दे थोड़े दिनों के लिए। बहू के सामने यदि तुम ऐसा नाटक करोगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? उसके मन में भी तुम्हारे लिए फिर कड़वाहट आएगी ना, इसलिए बस उसने उसे मायके छोड़ना ही सही समझा। और हमारे बेटे को यह सलाह मैंने ही दी है कि बहू को ले जाकर कुछ दिनों के लिए मायके छोड़कर आ जा। हाँ हाँ, मायके चली गई तो क्या हुआ? क्या मेरे हाथ पैर नहीं दिए हैं भगवान ने? मेरे हाथ पैर है सही सलामत, अभी मैं कर सकती हूँ सारा काम खुद ब खुद। हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है। मैंने कब कहा कि तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं? तुम घर का छोड़ो, आस पड़ोस के लोगों का भी काम कर सकती हो, ये तो मुझे पता है। बहुत शौक है ना अपने बेटे का सारा काम अपने हाथों से करने का, अपने पति का सारा काम अपने हाथों से करने का, तो अब करना। अरे पहले से ही तो मैं ही करते आई हूँ ना, अभी 2-4 महीने से बहू आई है तो इतनी बातें आ रही हैं आपको। पहले तो मैं ही करती थी ना, और 2-4 महीनों में कोई मेरे इतने हाथ पैर नहीं टूट गए हैं कि मैं तुम लोगों की सेवा नहीं कर सकती हूँ। जाओ मेरा टिफिन ला कर दे दो, दुकान जाना है मुझे। क्या बनाया है बहू ने तो देखो जाकर। अब समझ में आएगा इसे, 6 महीनों से घर के काम नहीं कर रही है ना, अब एकदम से काम पड़ेगा तब पता चलेगा इसे बहू की अहमियत क्या होती है। 4-8 दिन में खुद ब खुद कहने लगेगी कि बहू को लेकर आ जाओ। अरे देख रहे हो आप अपनी बहू को, नाश्ता अकेली बना दिया उसने, टिफिन तैयार नहीं किया है। अरे तो जल्दी में रही होगी इसलिए नहीं बनाई, चाय नाश्ता तो देकर गई है ना। एक काम करो, तुम ही जल्दी से मेरे लिए टिफिन तैयार कर दो। और वैसे भी खाना तो बनाओगी ही तुम हमारे लिए, मैं और तुम दोनों ही तो हैं घर में। शुभम तो अपने ससुराल से ही खाकर आ जाएगा। जाओ जल्दी से बनाओ, लेट हो रहा है मुझे। हाँ हाँ, अभी बना कर देती हूँ। आपको क्या लगता है क्या मैं आपके लिए टिफिन नहीं बना सकती? अरे अभी यूं बना कर देती हूँ। अरे अब महारानी मायके जा ही रही थी तो कम से कम खाना पीना तो बनाकर जाना था ना, अपने ससुर के लिए टिफिन तो बनाकर जाना ही था। इतना तो कर ही सकती थी कम से कम जाते जाते। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन लोगों ने इसे मायके क्यों पहुंचाया है, ताकि मुझे सबक मिल सके, लेकिन मैं भी इस तरह हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं सुमित्रा देवी हूँ, सुमित्रा देवी। इन्हें क्या लगता है कि 2 लोगों का खाना बनाने में मुझे रोना आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे चुटकियों में खाना पीना बनाकर तैयार कर दूंगी मैं। क्या समझ रहे हैं, चलते फिरते का काम है मेरे लिए तो खाना बनाना, और बहू के हाथों से ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी मैं, देख लेना। हाय राम, आज तो काम करते करते कमर में दर्द हो गया है, थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर शाम हो जाएगी, फिर शाम का काम चालू हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मम्मी कहाँ हैं आप? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ आपको, कब से अपने ससुराल से आ गया हूँ मैं। मम्मी, अरे मम्मी आप सो रही हैं? मैं आपको कब से आवाज लगा रहा हूँ। मुझे चाय बनाकर दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से दुकान चला जाऊँ, पापा के लिए भी चाय लेकर जाना है, पापा अकेले हैं आज दुकान में। ओहो बेटा, सोने देना, बहुत थकान हो गई है आज मुझे घर के काम करते करते, सोने दे, जा तू ही बना कर पी ले। इतनी जल्दी आपको थकान हो गई मम्मी? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई थकान नहीं हुई है। कौन बोल रहा है? मैं तो बस आराम कर रही थी, काम हो गया था मेरा जल्दी ही, तो सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सो आराम करने बैठ गई। मुझे क्या पता तू आ गया है। मम्मी आप थक गई होंगी, मुझे पता है, आप आराम करिए, मैं जाकर खुद ही चाय बना लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ बेटा तेरे लिए चाय। हाँ ठीक है मम्मी, जल्दी बना दीजिए। और हाँ मम्मी, मेरे लिए थोड़ी कम शक्कर की बनाना, पापा के लिए थोड़ी ज्यादा शक्कर की बनाना, और मुझे कप में छान कर दे देना, पापा के लिए थर्मस में रख देना। ये सब नाटक कब से चालू हो गया तुम्हारा? पहले तो तेरे पापा के लिए कोई चाय वाय नहीं जाती थी दुकान, अब क्यों चाय ले जाने लगा दुकान पापा के लिए? मम्मी जब से रीना इस घर में आई है तब से रीना पापा के लिए अलग से चाय बनाकर पहुंचाती थी। उसे पता था कि पापा थोड़ी तेज शक्कर की चाय पीते हैं, इसलिए रीना पापा के लिए अलग से चाय बनाकर पहुंचाती थी। हाँ ठीक है, बना कर देती हूँ। इसके आने से ना जाने घर में क्या क्या चोचले होने लगे हैं। मैं तो सीधी सिंपल सा काम करती थी, मैंने तो कभी आज तक इनको घर की चाय बनाकर नहीं पहुंचाई, वहीं होटल में पी लेते थे ये। ना जाने क्या क्या नाटक करके गई है इस घर से। मम्मी अभी क्या हुआ है, अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, आप खुद हार जाओगे। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी कमर नहीं चलती है, कितना काम हो जाता है, झाड़ू बर्तन, फिर इसके बाद चाय नाश्ता, फिर टिफिन बनाओ। हाय हाय, कमर के कचुम्बर निकला जा रहा है। मम्मी आपने मेरे कपड़े इस्त्री के लिए दिए या नहीं दिए? वो बेटा भूल गई मैं तो तेरे कपड़े इस्त्री के लिए देने के लिए, अभी तो जो कपड़े रखे होंगे उन्हें ही पहन ले। ओफो मम्मी आप भी हद ही करती हैं, रोज तो धोबी आता है घर में, उसको कपड़े दे देना था मेरी प्रेस वाले। मुझसे भी कपड़े प्रेस करते नहीं आता, आपने मुझे कभी प्रेस करने ही नहीं दिया है, तो मैं क्या करूं बताओ। अब आप जाओ, अब आप ही मेरे कपड़े प्रेस कर दो ना प्लीज, मुझे दुकान जाना है। अरे बेटा, एक दिन बिना प्रेस के कपड़े पहनकर चला जाएगा तो कोई तेरे ग्राहक कम नहीं हो जाएंगे। तू बिना प्रेस के कपड़े पहनकर चला जाए, एक काम कर। नहीं माँ, मैं आज तक कभी भी बिना प्रेस के कपड़े पहनकर नहीं गया हूँ, तो भला आज कैसे चले जाऊँ? ठीक है, आज लगता है बिना प्रेस के ही कपड़े पहनकर जाना पड़ेगा मुझे। अरे सुमित्रा जल्दी मेरा टिफिन लेकर आओ, सारे काम वाले दुकान पहुँच चुके हैं, लाओ जल्दी। हाँ हाँ, बस लेकर आ रही हूँ। हे भगवान, चक्री बन गई हूँ मैं तो। मम्मी जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ता ला दो ना, मुझे दुकान जाना है। कहाँ गए आप? हाँ हाँ, बस ला कर दे रही हूँ। अभी अभी तो तेरे पापा के लिए टिफिन बना कर दिया है, थक गई हूँ मैं।
धीरे धीरे करके ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और 4 दिनों में सुमित्रा जी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो आखिर परेशान होकर अपने बेटे को बोल ही देती हैं, ये आप दोनों कितने सारे कपड़े निकल कैसे जाते हैं धुलने के? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अभी 2 दिन पहले ही तो आप दोनों के कपड़े धुलकर डाले हैं मैंने कितने सारे। क्या हुआ माँ, क्या बात है, क्यों नाराज हो रही हैं आप? ये तुम्हारे और तुम्हारे पापा के इतने सारे कपड़े कैसे निकल जाते हैं? दुकान में ही तो बैठ रहे हो ना, कौन सा बनी मजदूरी करने जा रहे हो जो रोज रोज कपड़े गंदे होते हैं तुम्हारे? अरे 4 दिन में 1 दिन निकालना चाहिए कपड़े। अच्छा ये सब बात छोड़िए मम्मी, जब से रीना इस घर से गई है कुछ भी अच्छी सब्जी नहीं बनी है इस घर में, बस लौकी तुरई भिंडी, इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है। आज एक काम कर रहा हूँ, पनीर ला रहा हूँ, आप पनीर की सब्जी बनाइएगा। और हाँ मम्मी, थोड़ी सी गुजिया भी बनाइएगा। गुजिया के लिए मैंने खोबा ले लिया है, दुकान में रखा है खोबा। आप एक काम करना, गुजिया बना दीजिएगा, गुजिया बहुत पसंद है मुझे। है ना पापा, आपको भी गुजिया पसंद है ना? तुम दोनों क्या मेरी जान ही लेना चाहते हो? एक काम करो पवन, तुम जाकर बहू को ले ही आओ, मुझसे नहीं हो पाता ये सारा काम। तुम सच ही बोलते थे बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो बहू के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही थी, बोल रही थी कि बहू तुम लोगों को कसवस में कर रही है। अब मैं समझ चुकी हूँ बेटा कि समय के साथ इंसान का शरीर भी नहीं चलता है, ऐसा ही मेरा ही शरीर हो गया है, मैं अब उतना काम नहीं कर पा रही हूँ। बेटा जिसकी जिम्मेदारी वही उठाए तो ही बेहतर है, मैं ये काम नहीं कर सकती बेटा, तू तो जा और जाकर बहू को ले आ, सारा काम वही करेगी अब इस घर का। मैं भी कराऊंगी क्योंकि घर में बहुत काम होता है, समझ लिया है मैंने, जान लिया है, इतने बड़े घर का काम अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। मैं भी बहू के साथ हाथ बटाऊंगी, बाकी तू जाकर बहू को लेकर आ जा। अरे फिर वही बातें खड़ी होंगी, मुझे पता है। जैसे ही पवन बहू से किसी काम के लिए बोलेगा तुमको इस चीज का दुख पहुंचेगा कि तुमसे नहीं बोल रहा है पवन किसी काम के लिए। नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ बहुत काम होता है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती ये दौड़ा भागी। अब मेरी दौड़ भाग करने की उम्र थोड़ी ना है, इधर तुमको सामान दो उधर बेटे को सामान दो, फिर खाना पीना घर का काम, कितना काम हो जाता है। पहले जो काम कर लिया सो कर लिया मैंने, अब मुझसे नहीं होता। अब बेटा बहू ही तेरी जिम्मेदारी उठाए, मैं नहीं उठा सकती, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे पैदा कर दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अब बहू तेरी जिम्मेदारी उठाएगी, मैं नहीं। देखा बेटा, मैंने कहता था कि तुम्हारी माँ को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है। अरे जी मेरे दिमाग में तो ऐसी बातें आती ही नहीं है, लेकिन बगल वाली शांता जी के घर में बैठी थी ना मैं, तो सारी बातें वहीं से मेरे दिमाग में आई हैं और कुछ नहीं, वरना मैं तो कभी ऐसा सोचती ही नहीं। इसलिए तो कहता हूँ तुमसे कि खाली पीली रहती हो तो अपने भगवान के भजन में अपना ध्यान लगाया करो, इधर उधर बैठकर अपना दिमाग मत चलाया करो। 4 लोगों के साथ बैठोगी तो 4 किस्म की बातें तुम्हारे दिमाग में भरेंगी। इसलिए अब तुम्हारी उम्र ऐसी है कि भगवान के भजन में ही लगाओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। समय पड़ेगा तो दूसरे लोग नहीं आएंगे तुम्हारी मदद करने, तुम्हारे बहू बेटे और घर वाले ही तुम्हारी सेवा जाप्ता करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए देखो सुमित्रा, किसी की बातों में आकर अपने परिवार को तोड़ना उचित बात नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, दूसरे की बातों में आकर अपने परिवार के साथ कलेश करना ठीक नहीं है। अब मैं इस बात को समझ चुकी हूँ। तो दोस्तों, जो गलती मैंने की है वो गलती आप बिल्कुल न करें। कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।